मेरा बच्चा है वो शरारती है, दूसरा है वो बिल्कुल सुस्त है, बिल्कुल शरीफ है, शरारतें नहीं करता, तो उसमें कैसे हम डिस्टिंक्ट कर पाते हैं कि ये वाला जो बच्चा है मेरा ये शरीफ है, इसको क्या माहौल के असरात हुए हैं या बाहर से कोई चीज इम्पेक्ट की है जिससे इसकी करेक्टर डेवलपमेंट अच्छी हुई है, रेदर देन के दूसरा इतना शरारती है वो बात भी नहीं सुन रहा। तो ये चीजें फिर कैसे हम इसको मतलब बाहर के जो फैक्ट हैं, जो जाहिरी इफेक्ट है, उनको इंटरनली कैसे रोक सकते हैं? वो तो इफेक्ट होंगे, आप क्या समझते नहीं हैं? रोक सकते जी, नहीं रोक सकते। देखिए, दो चीजें हैं, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दे दी है, खुद ही मैं इससे ज्यादा बेहतर मिसाल और कोई नहीं दे सकता हूँ। आपके घर में पलने वाले दो बच्चे हैं जिनके ऊपर जिनकी बिल्कुल डिफरेंट अप्रोचेज हैं जिंदगी के बारे में, या पर्सनैलिटीज आपने जिस तरह फरमाया के हैं, उनके इंटरनल प्रोसेसेस भी डिफरेंट। इसकी वजह क्या है, ये अच्छी तरह समझ लें। यानी मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मेरे ऊपर जो उसका असर होना है, वो असल में उस होने का नहीं होना। मसलन मेरे वालिद साहब ने मुझे थप्पड़ मारा है, इसको मैंने अंदर से ये सोचा है कि ये मैंने गलती की थी, इस वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा है, तो आइंदा मैं गलती करना अवॉइड करूंगा। मैंने अंदर से ये सोचा है कि मैंने गलती ये की थी कि मैंने इनके सामने ये कर दिया था, आइंदा मुझे ये नहीं करना, इनके सामने नहीं करना। ये होता क्या है, हम जब इंसानों के ऊपर एक्शन ले रहे होते हैं, कोई भी एक्शन, ये तीन इंसान है, ये तीन मग नहीं पड़े हुए। इंसानों के ऊपर असर सिर्फ बाहर की चीज का नहीं होता, इंसान उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, उसकी परसेप्शन क्या है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये दोनों बच्चों का डिफरेंट है और दोनों का असर भी डिफरेंट है। फिर यानी ये है जो प्रॉब्लम है। हमने असल में जब भी हम पेरेंटिंग की कोशिश करते हैं, पेरेंटिंग समझाने की, व्हेनेवर इन माय सेशंस, तो मेरी कोशिश ये होती है कि ये बताया जाए कि हम इस तरह से पेरेंटिंग करें कि जिसके नतीजे में मेरी और बच्चे की कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, मेरी और बच्चे के रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। इसके नतीजे में आप उसकी परसेप्शन समझ पाएंगे, वरना वो आपके साथ अपनी परसेप्शन शेयर ही नहीं करेगा। आप खुद बताइए कि जिधर आपको ये डर हो कि मैं जिधर ये बताऊंगा कि यार मेरे अंदर बुरे ख्याल आते हैं, मैं क्या करूं यार, मुझे बुरे 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 ख्याल आ जाते हैं कभी कभी, और आपको एकदम लोग जो है जज करने लग पड़े, उधर आप क्यों शेयर करेंगे ये? तो अगर मैंने अपने बच्चों के साथ, मैं ये चाहता हूं कि मेरा इन्फ्लुएंस उन पे स्ट्रांगर हो, तो देर आर थ्री थिंग्स जी जिनको मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ, और मैं उनके साथ आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ। नंबर वन ये कि आपको उनके सामने अच्छा रोल मॉडल पैदा करना है अपनी जात का। यू आर अ रोल मॉडल, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप इसको हरगिज किसी तरह से भी अवॉइड नहीं कर सकते। आपका असर होना ही होना है, वो असर अच्छा हो, आपके घर का, आपके घर के माहौल का असर अच्छा हो। एक आपकी जात का रोल मॉडल है, दूसरा आपके माहौल का असर है। आपको उसके बारे में बहुत कॉन्शियस होना है कि मेरे मेरे इस घर के माहौल का क्या असर पड़ेगा बच्चों के ऊपर। मेरे घर में अगर ये कहा जा रहा है कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, और अगर कोई आया है तो मैं ये कहता हूँ कि उससे जाए कहो कि घर पे नहीं है, तो इसका जो माहौल का असर ये है कि क्या हो रहा है, ये नहीं कि क्या कहा जा रहा है। माहौल इस चीज का नाम है। इस चीज को मैं समझता हूँ कि इसका असर उससे कहीं ज्यादा होता है कि जो आपकी बात का असर होता है। और तीसरा जो है वो है बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स। आप अगर ये तीनों चीजों को स्ट्रांग करने की कोशिश करें तो आपकी तरफ से आपका इन्फ्लुएंस बेहतर हो जाएगा, बच्चा इसके नतीजे में ठीक हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है।